बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 किलो लोकाट ली है। इसका मैं शरबत बनाऊंगी, घर में पका के आपको दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बनता है, लोकाट का सीज़न है। आप भी लोकाट का शरबत घर में पका के पिएँ और गर्मियों में उसका भरपूर मज़ा हासिल करें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका शरबत बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये जो मैंने लोकाट ली है, इसकी आपने ऊपर से इस तरह ये डंडियाँ उतार देनी है। इसका छिलका नहीं उतारेंगे हम, सिर्फ इसके बीज निकालेंगे। इस तरह हम इसको सारी को काट लेंगे। तो ये जो लोकाट है, इसके मैं बीज निकाल लूँ और इसकी डंडियाँ काट लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसका हम शरबत कैसे पकाएंगे। इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और इनको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। ये तकरीबन 3 पाव रह गई हैं और 1 पाव इसकी जो गुठलियाँ डंडियाँ वगैरह वो निकल गई। अब मैं इसमें 1 किलो पानी डालूँगी। 1 किलो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। चूल्हे पे मैंने पतीला रख दिया है, नीचे मैंने आग जला दी है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। जब इसमें उबाल आने शुरू होंगे तो हम आग मीडियम से स्लो की तरफ कर देंगे और स्लो आंच पे हम इसको इतना पका लेंगे कि ये जो लोकाट है ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आने शुरू हो गए हैं, तो हम इसको पकने देंगे। इसी तरह स्लो आंच में मैं इसको पकाऊंगी और इतना पका लूँगी कि ये जो लोकाट है ये अच्छे से गल जाए। तो इसको मैं ऊपर से ढक दूँगी और इसी तरह इसको पकने दूँगी। इस तरह हमने एक पीस निकाल के चेक कर लेना, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको आप पंखे के नीचे रख दें और इसको ठंडा होने दें। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने शरबत कैसे पकाना है। अभी ये बहुत गर्म है, तो हम इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से ठंडा हो गया था। इसे मैंने पंखे के नीचे रखा, तो फिर मैंने सारी लोकाट को हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लिया है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको मसल लिया है। अब एक दूसरा बर्तन ले लें और एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे हम, और उससे इसको अच्छे से छान लेंगे। जो इसकी छिलके और गुदा वो लैदा कर लेंगे और इसका जो रस है वो अच्छे से हम हाथों की मदद से दबा के, कपड़े से छलनी से हमने इसको नहीं निकालना, हम इसका जूस कपड़े से निकालेंगे। तो दूसरा बर्तन लेके एक मलमल का कपड़ा लेके मैं इसे निकाल के लेके आती हूँ। इसका गुदा लैदा कर लेंगे और जो इसके अंदर इसका रस है, इसका जूस है, वो मैं निकाल के लाती हूँ, जिसका हमने शरबत पकाना है। ये देखिए, कपड़े से मैंने छान लिया है। ये जो हमने गुदा निकाला है लोकाट का, छिलके और उसका गुदा, मैंने हाथ की मदद से कपड़े में डाल के अच्छे से दबा दबा के सारा पानी निकाल लिया है, सारा रस निकाल लिया है। तो अब हम इसे डाल देंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने पहले इसको पकाया था। 3 पाव लोकाट थी, तो 3 पाव हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया है, चीनी हमने इसमें शामिल कर दी। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर ही खड़े रहना है, चम्मच चलाना है और इसको पका लेना है। अभी हम इसको पकने देंगे। इसको पकने में लग जाएगा थोड़ा सा टाइम। ज़्यादा तेज़ आग आपने नहीं करनी, इसके नीचे आपने मीडियम से स्लो आंच की तरफ रखना है, दरमियानी आंच रखनी है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चला लेना है। पहले हमने मुसलसल चम्मच चलाया था क्योंकि इसमें चीनी थी, अब चीनी मेल्ट हो गई है। जब चीनी डालते हैं तो बराबर चम्मच ना चलाएं तो चीनी नीचे जम जाती है, इसलिए तब हमने बार बार चम्मच चलाया। चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएँगे और इसको पकने देंगे। इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ऊपर चीनी की मैल आ गई है। तो ये हम छलनी की मदद से उतार लेंगे। ये आपको साइडों पे नज़र आ रही है, ये मैं छलनी की मदद से उतार लूँगी। ये देखिए, इस तरह ये मैल उतरेगी।
ये आप ज़रूर उतार लीजिएगा, फिर आपका जो शरबत है वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ बनेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद पकने के बाद ऊपर आएगी इसके जो चीनी की मेहनत वो आप छन्नी से उतार लीजिएगा। एक नींबू का रस मैंने लिया है, वो मैंने निकाली है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे ये होगा कि जो शरबत हम पका रहे हैं इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और शरबत ख़राब भी नहीं होगा। अभी ये नहीं पका, अभी ये बिल्कुल पतला है, तो अभी हम इसको पकने देंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। स्लो आंच पे मैं इसे पका रही हूँ। तो हमने इसको चेक ऐसे करना है कि इस तरह हम उंगली पे करेंगे, इसको चेक लगा के। इसकी हमने तार नहीं बनानी, इसको हमने चाशनी की तरह नहीं पकाना, बस हमने गाढ़ा करना है। अभी ये गाढ़ा फुल नहीं हुआ, अभी पतला है। हमें इसको इस तरह उंगली पे लगा के चेक करेंगे। जब ये हमारी उंगली पे फुल गाढ़ा हमें लगे तो इसका मतलब है शरबत अच्छे से पक गया है। लेकिन तार नहीं बनने देनी, अगर हम तार बनाएंगे तो वो चाशनी बन जाएगी और जो शरबत है वो जम जाएगा। इसलिए हमने इसको शरबत की सूरत में लेके आना है, शरबत पकाना है इसका। तो अभी तक ये नहीं पका, अभी थोड़ी देर और लगेगी। अभी ये फुल गाढ़ा नहीं हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो अभी हम इसको इसी तरह और पकने देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, शरबत पक के तैयार हो गया है। इसको मैंने चेक कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपने इसी तरह उंगली के ऊपर लगाना है और इसको इस तरह चेक कर लेना है। ये आपको गाढ़ा गाढ़ा फील होगा और आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप इसको टेस्ट करें तो ये शरबत की तरह आपको गाढ़ा गाढ़ा फील हो तो समझ लें कि शरबत पक गया है। तो जब ये ठंडा होगा फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। शरबत को ठंडा करके जो हमने लोकार्ड का शरबत पकाया था वो मैंने बोतलों में डाल ली है। कुछ बच गया है वो मैं एक और बोतल में डाल लूँगी। अब मैंने एक गिलास ले लिया है, इसमें हम आइस क्यूब्स डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे शरबत। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। चम्मच से हम इसको हिला देंगे। ये मज़ेदार सा हमारा लोकार्ड का शरबत बन गया। आपने भी जैसे मैंने बनाया इसी तरीके से पकाना है। आपने इसको ख़ुद घर में पकाना है, बाज़ार से नहीं लेके आना। बाज़ार में जो शरबत होते हैं वो मसनूई होते हैं, लेकिन घर में आपने देखा कि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। हमने बड़े अच्छे तरीके से, सादे तरीके से इसको बनाया है और बिल्कुल खालस पकाया है। तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा और इसी तरह बर्फ़ डाल के, ठंडा पानी डाल के, इसमें शरबत डाल के आपने पीना है। आपको बहुत 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 पसंद आएगा। गर्मियों का ये बहुत ही लाजवाब तोहफ़ा है। और जो आपके घर में मेहमान आते हैं, आप दूसरे जो बाज़ार से लेके आते हैं उनके लिए जूसेस या ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक्स वगैरह, तो उसकी बजाय वो मसनूई होते हैं। आप घर में ये बनाएं और उन्हें ये पिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारे ये शरबत पकाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइए और इस्तेमाल करके देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। लोकार्ड का सीज़न जाने वाला है, आप एक बार बना के देखें, फिर आप लोकार्ड के सीज़न के जाने से पहले ज़्यादा सारा शरबत पका के सेव करेंगी। आपने इसको एहतियात से रखना है। आप किसी बर्तन में डालें या बोतल में डालें, उसको अच्छे से खुश करके, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें रख दें बंद करके। फ्रिज में रख लें, चाहे बाहर रख लें, तो ये कम से कम 2 महीने 3 महीने तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा अगर आपने अच्छे से पका लिया तो। लेकिन अगर आपके शरबत पकाने में ज़रा सी भी कमी रहेगी तो ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसे फ्रिज में रख लें और इसे जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें। ख़ुद भी पिएँ, छोटे बच्चों को भी पिलाएं। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप ये शरबत घर में बना के रखें। जब आपको गर्मी महसूस हो या कोई घर में आए तो ठंडा ठंडा शरबत ख़ुद भी पिएँ, दूसरों को भी पिलाएँ। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे ये शरबत बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।